हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमो अकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी एसआई और लोअर पीसीएस से कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। शशक का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, खरगोश। शशक का और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे शशा, खरहा, ये सब शशक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अवसरवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य का पर्याय नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मयंक। मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भास्कर, दिवाकर, सविता, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रत्यधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, तो जो शास्त्र जानता है वह शास्त्रज्ञ कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से पौराणिक बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हाथ से हथियाना संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नामधातु क्रिया कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, नामधातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो मीठा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, क्रोध, यौवन आदि। यहाँ मीठा विशेषण से मिठास भाववाचक संज्ञा बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? पथभ्रष्ट जो है ये तत्पुरुष समास है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। यहाँ अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होने के कारण अपादान तत्पुरुष समास है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कबीरदास जी। कबीरदास जी जो हैं ये भक्तिकालीन हैं, और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं आधुनिक काल के हैं, और बिहारी जो है रीतिकाल के हैं, और मीराबाई जो है सगुण भक्ति की परंपरा की कवयित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक अग्नि पर्यायवाची शब्द हैं। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य पर्यायवाची संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्योंकि जो भाव मूल रूप से सदैव मतलब अपने हृदय से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द विज्ञ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। स्फूर्ति का तद्भव रूप फूर्ति होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची शब्द वाजी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्सा, सूत व धागा पुल्लिंग शब्द है। रस्सा, सूत और धागा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये जो डोर है ये स्त्रीलिंग शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका जो है करेक्ट आंसर राम सो रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाने की तिथि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ के बारे में सही नहीं है, छ कंठ ध्वनि है, यह सही नहीं है क्योंकि क ख ग घ ङ कंठ ध्वनियाँ हैं, जबकि च छ ज झ द आ ये सब तालव्य ध्वनियाँ हैं, और छ अघोष महाप्राण ध्वनि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 भवानी का पुल्लिंग है, भवानी का पुल्लिंग भव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्णों में बांटा जाता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्णों में बांटा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। 5 वर्ण कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। जो कठिनाई से प्राप्त किए जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दुर्लभ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ने को कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यह वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, थकावट और हरियाली तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जबकि बेईमान विशेषण शब्द है, अतः विकल्प इसमें सी सही रहेगा, बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बेईमान। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। नरम, ईमानदार, सुगंधित तीनों गुणवाचक संज्ञा हैं। नरम, ईमानदार और सुगंधित ये सब गुणवाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। अग्नि शब्द के पर्यायवाची पावक, वहीर और अनल है, और इसमें जो है अमी शब्द अग्नि के पर्यायवाची नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत शब्द का तत्सम शब्द है। सूत शब्द का तत्सम शब्द सूत्र है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम भौतिक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर कभी भी अपने मित्र पर उन्नति पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल शब्द शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द मीरा, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वे वाक्य मिश्र कहलाते हैं। जैसे जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, वाक्य में मीरा पढ़ती है प्रधान उपवाक्य है तथा मोहन सोता है आश्रित उपवाक्य है। जब तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर मिश्र वाक्य, करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में
रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। नीर का अर्थ पानी होता है, जबकि नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, पक्षियों का घर जिसको बोलते हैं। और इसमें नीर के स्थान पर नीड़ शब्द के प्रयोग से वाक्य शुद्ध होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कृतज्ञ, प्रतिज्ञा तथा शुष्क शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कृतज्ञ, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा और शुष्क जो है सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुरुपयोग शब्द में दुर उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्मावलंबी जो है ये धर्म प्लस अवलंब प्लस ई से निर्मित हुआ है। धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द लगान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसमें धातु जो लग धातु और आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, जिसकी लाठी उसकी भैंस से लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? जिसकी भैंस उसकी लाठी में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं तथा शेष दोनों शब्द जिसकी और उसकी सर्वनाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होता है? लाल से निर्मित शब्द लाली है, तो काला से निर्मित शब्द काली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोना का आकर्मक रूप क्या होता है? रोना का आकर्मक रूप रुलाना होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? खट प्लस आनंद, खट प्लस आनंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? जिन क्रियाओं से पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए, उसके अंग अंग सजाए गए अशुद्ध वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।